हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम दोस्तों उत्तराखंड के जो जंगलों में लगातार आप आग देख रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं, उसके ऊपर, उसके इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। उसको कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा देखेंगे भारत के अंदर ये जंगलों की आग लगने के क्या कारण रहे हैं, भारत के कौन से इलाके इन आगों से प्रभावित रहते हैं, और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी आग आपको नज़र आती है तो आपको क्या करना चाहिए। इन सभी के साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं आज कंप्लीट एनालिसिस में। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तराखंड के इस चैनल उत्तर पाठशाला में, जहां हम करंट अफेयर्स का कंप्लीट डिस्कशन और एनालिसिस करते हैं उत्तराखंड में घटने वाली हर घटनाओं के ऊपर। तो आप सभी जुड़ सके हैं मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो अभी कर लीजिए, और सामने बने बेल आइकन को याद से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलेगी हमारी वीडियो की, और आप हमारी वीडियो से लगातार टच में रहेंगे। और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी जो है उत्तराखंड के अंदर हेलीकॉप्टर्स से जो है आग बुझाई जा रही है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 4 लोगों की भी मौत हो चुकी है, और 7 जानवरों की जान भी इन जंगलों की आग से जो है वो जा चुकी है। तो अगर उत्तराखंड की बात करें तो 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के अभी तक लगभग कुल मिलाकर 609 आग की घटनाएं आ चुकी हैं, जिसमें हमने अलग अलग जंगलों में देखा कि अलग अलग जगह से जो है खबरें आ रही थी आग लगने की। तो 1 अक्टूबर 2020 से लगभग 609 ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में देखने के लिए मिली हैं। बात की जाए उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, उन्होंने इसके बारे में जो है वह केंद्र सरकार तक से बात कर ली है, और वहाँ से भी काफ़ी मदद की जो है वो बात की जा रही है। जैसे कि हेलीकॉप्टर जो है वो लगा दिए गए हैं, एनडीआरएफ जो है वो जो है काम कर रही है। तो उत्तराखंड के अगर जो हमारे मंत्री हैं हरक सिंह रावत जी, उनकी बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि अभी तक जो है 964 जगहों पर आग लग चुकी है। 7 जानवर और 4 इंसानों की जो है वो अब तक मौत हो चुकी है, 2 लोग अभी घायल हैं। और इसका इन्होंने जो ऑफिशियल कारण अगर आप यहाँ पे देखें तो गर्मी का मौसम जो है वह इन्होंने जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंदर जो है बात की जा रही है कि गर्मी की वजह से जो है ये आग जो है वो देखने के लिए मिली है। आगे देखेंगे हम इसके और क्या कुछ कारण हो सकते हैं। सरकार की तरफ से जो बयान आया है उसमें जो लिखा गया है वो ये है कि जो गर्मी और जो राज्य है अपना उत्तराखंड, उसके अंदर जो गर्मी का मौसम है वह एक बड़ी चुनौती अभी है। चलिए आगे बात करें तो उत्तराखंड के जो प्रधान मुख्य संरक्षक हैं जो आग से संबंधित हैं, उन्होंने कहा है कि लगभग लगभग 12,000 गार्ड और फायर वॉचर जो है वो लगे हुए हैं अभी वन विभाग की तरफ से। अभी तक 37 लाख रुपए की जो संपत्ति है उसका नुकसान हो चुका है, और लगभग 1 अक्टूबर 2020 से ही ये आग की घटनाएं जो हैं वो सामने आने लगी थी। और हमारे चैनल पे आप वो पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें हमने बहुत पहले उत्तराखंड में लगने वाली आगों के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। इसके अलावा अभी तक की लगभग 609 घटनाओं का जिक्र इन्होंने किया है। और अगर आप आंकड़े की बात करें तो लगभग 1263.56 हेक्टेयर की जो ज़मीन है, जो जंगल हैं, वो इसमें जल चुके हैं। इसके अलावा जो है 4 लोग और 7 जानवरों की भी इससे मृत्यु हुई है। अगर आप देखें तो 24 घंटों में ही 21 घटनाएं ऐसी सामने आई हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो अलग अलग आंकड़े जो हैं वो हमारे पास लगातार सामने आ रहे हैं, और ये आंकड़े बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, मगर जब भी आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखेंगे, चाहे आप स्टेट पीसीएस की बात करें, सिविल सेवा की बात करें, या फिर अभी एसएससी वगैरह की आप बात करेंगे जिसमें आपको निबंध वगैरह लिखने के लिए मिलता है, वहाँ ये आंकड़े आपके काम आ सकते हैं। चलिए अगर बात करें इसी के बारे में तो लगभग लगभग 62.55 हेक्टेयर जो है वो ज़मीन प्रभावित हुई है। 93,538 रुपये की वन संपदा को जो है इससे नुकसान हुआ है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 13 घटनाएं हमें कुमाऊं मंडल से, गढ़वाल मंडल से, और उसके अलावा हमें कुमाऊं मंडल से 8 घटनाएं जो हैं आग की देखने के लिए मिली हैं। तो काफ़ी बड़े मात्रा में अगर आप देखें तो उत्तराखंड में अभी ये जो आग है, वनाग्नि है, ये एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। बिजली सप्लाई पर भी इससे असर पड़ रहा है, और जो आग है वो लगातार बढ़ रही है। जैसे कि आज की ही खबर है कि पिथौरागढ़ में करीब 1:30 बजे के करीब जो है वो झाड़ियों के पास आग लग गई। भाटकोट एक इलाका पड़ता है, वहाँ आग लग गई। और उसके अलावा जो अपना कस्तूरी मृग विहार क्षेत्र है वहाँ, इसके अलावा डीडीहाट वन रेंज, इसके अलावा लाल घाटी, डीडीहाट क्षेत्र जो है नारायणनगर का, वहाँ
कनाली छीना विकासखंड के पनखोली, पलेटा, लछेर, मणमानले, ध्वज, बड़ालू आदि क्षेत्रों में। इसके अलावा गणाई गंगोली के अंदर लाखटोली, यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में आग देखने के लिए मिली है। लगभग 19 लुट्टे जो हैं वो यहाँ जल गए हैं। लुट्टों की बात करें तो जो गांव के लोग हैं वह सूखी हुई घास को जमा करके रखते हैं दोस्तों। इसका मतलब जो आग है वो घरों तक जो है वो पहुँच गई है। तकरीबन तकरीबन 1 हेक्टेयर में आग लगातार फैल गई इस इलाके के अंदर, और तकरीबन 1.5 घंटे में इस आग पर जो है काबू भी पाया गया। तो मतलब इसका मतलब है कि आग जो है वो काफ़ी बड़े स्केल पर देखने के लिए मिली। अगर आप यहाँ देखें तो लोकल के अंदर जो है वो आग पहुँच गई। यहाँ आप देखें तो रामलीला मैदान तक जो है वो आग पहुँच गई थी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी बड़े स्केल पर अभी उत्तराखंड जो है इस समस्या से जूझ रहा है। इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर अगर किसी को माना जा रहा है तो वह गर्मी जो है, ग्रीष्म ऋतु जो है, इसे सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि इसके आते ही जो है लगातार ये अग्निकांड की घटनाएं जो हैं ये बढ़ रही हैं। अगर आप यहीं अनुगुल ज़िले के अंदर की बात करें, कृष्णपुर जंगल की बात करें, तो कम से कम 20 एकड़ जो है ये यहाँ देखने के लिए मिला है। तो अलग अलग तरीके से जो है ये चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। उड़ीसा की जो आग है उसके बारे में अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, काफ़ी बड़े स्केल पर उड़ीसा में भी आग लगी थी। उड़ीसा की ही बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा आग लगने की घटनाएं जो हैं वो सामने आती हैं। उड़ीसा के जंगलों की बात करें तो वहाँ से उड़ीसा के जंगलों में जो है वो लगभग 3 गुना ज़्यादा जो है आग लगने की घटनाएं होती हैं। अगर भारतीय जंगल सर्वेक्षण के आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो उड़ीसा जो है जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं में नंबर 1 पर आता है। उड़ीसा के जंगलों में सबसे ज़्यादा आग लगने की घटनाएं देखी जाती हैं। अगर आप लगभग 22 फरवरी से 1 मार्च के बीच के ही आंकड़े देखें तो लगभग 5291 जो है अग्निकांड की घटनाएं उड़ीसा के अंदर हो चुकी हैं। और ये जो घटना है ये अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा में 3 गुना ज़्यादा होती है। माना जाता है कि जो तापमान है वो इसका सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन उड़ीसा के अंदर मानवीय लापरवाही के कारण ज़्यादा घटनाएं होती हैं। मतलब जो मनुष्य हैं उनकी गलतियों की वजह से यहाँ आग की ज़्यादा घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं। दूसरे स्थान की बात करें तो उसमें तेलंगाना राज्य आता है, जहाँ तकरीबन एक ही सप्ताह के अंदर 1527 अग्निकांड की घटनाएं सामने आई हैं। अगर आप 1 नवंबर से देखना शुरू करें तो उड़ीसा में लगभग 7188 अग्निकांड की घटनाएं आई हैं। दोस्तों ये आंकड़े देखने में जितने बड़े हैं, इनसे होने वाला नुकसान और प्रभाव उससे भी ज़्यादा बड़े होते हैं। मध्य प्रदेश जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा यानी कि नंबर 1 उड़ीसा, नंबर 2 तेलंगाना और नंबर 3 आपका मध्य प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ सबसे ज़्यादा वनाग्नि देखने के लिए मिलती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1507 जो है यहाँ अग्निकांड की घटनाएं देखने के लिए मिली हैं। चौथे नंबर की बात करें तो वहाँ आंध्र प्रदेश जो है वो आपका चौथे नंबर पे आता है अग्निकांड के लिए। तो इस तरीके से बहुत बड़े अमाउंट में जो है यहाँ अग्निकांड की घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं। उड़ीसा के अंदर ही बात करें तो केंदुपत्र जो है, एक तेंदुपत्ता है, केंदुपत्र जो होता है, इसे जो है जमा करने के लिए कुछ लोग गए थे, महुआ के पत्ते आप कह सकते हैं। तो वहाँ जो है जो शिकार करने वाले लोग या इकट्ठा करने वाले लोग जाते हैं वह कुछ जली हुई चीज़ें वहाँ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से अग्निकांड की काफ़ी बड़ी घटनाएं उड़ीसा के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। 2017 से 2019 के बीच उड़ीसा के जंगलों में सबसे ज़्यादा अग्निकांड की घटनाएं देखने के लिए मिली थी। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2017 में अगर आप देखें तो 36,000 से ज़्यादा अग्निकांड की घटनाएं उड़ीसा में हुई थी। और इसी तरीके से वहाँ 2018 और 2019 में भी तकरीबन 19,000 के करीब जो है अग्निकांड की घटनाएं देखने के लिए मिली हैं। तो काफ़ी बड़ी अमाउंट में जो है यहाँ नुकसान हुआ है। और लगातार उड़ीसा के जंगलों में मार्च के महीने में अग्निकांड की घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं। और इसकी अगर सबसे बड़ी बात की जाए, जो विश्वजीत महांती एक पर्यावरणविद हैं, उनके अनुसार उड़ीसा के जो जंगलों में आग लगती है उसकी ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोगों की होती है या आम पब्लिक की होती है। जो वहाँ शिकारी जाते हैं उनकी वजह से यहाँ आग लगती है। स्थानीय वन सुरक्षा समिति के साथ अगर बात की जाए तो स्थानीय वन सुरक्षा समिति का काम ये होता है कि लोकल लेवल पे जंगलों में जो आग लगती है उसे रोका जाए, और अगर ऐसा होता है तो वह तुरंत वन विभाग को सूचना दे। तो इस तरीके का काम स्थानीय जो होता है वो वन सुरक्षा समिति जो बनाई जाती है उनका होता है। अगर आग लगने की घटनाओं की बात की जाए तो इसमें वन विभाग की निष्क्रियता अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वन विभाग की निष्क्रियता के कारण ये आग लगने की जो घटनाएं हैं ये काफ़ी बड़े अमाउंट में हमें देखने के लिए मिलती हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो दोस्तों हर साल लगभग 6,70,000 किलोमीटर के जंगल अग्निकांड के कारण ध्वस्त हो जाते हैं। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो कुल जंगल जो है वह ज़मीन का लगभग 2% भाग है। मान लीजिए पूरे जो धरती है उसमें 100% ज़मीन है, तो इसमें से 2% हिस्से पर आपके जंगल हैं।
और लगभग ये 2% जो जंगल हैं यही आपके रिस्पॉन्सिबल हैं आपके ऑक्सीजन के लिए, आपके पर्यावरण के लिए, और जितना भी पोल्यूशन है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए। तो इससे वायुमंडल में करोड़ों टन जो है वो दोस्तों क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके से आपका धुआं जमा हो रहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन देने के स्रोत भी कम हो रहे हैं, और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने वाली जो चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो पेड़ पौधों का ही होता है, उनका अमाउंट भी इससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली इससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न होनी ही है। अगर आपके आसपास कहीं वनाग्नि की घटना आपको दिखती है तो आपको उस दिन चारों तरफ धुआं जो है वो देखने के लिए इसकी वजह से मिलेगा। अगर गर्मी बढ़ने के साथ साथ ही बात की जाए तो भी ये आग लगने की घटनाएं जो हैं यह बढ़ती हैं दोस्तों। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लगभग लगभग 64.79% से ज़्यादा भूभाग में जंगल है। तकरीबन आप मान के चलिए कि उत्तराखंड का 65% हिस्सा जंगलों में आता है, और इस 65% का आधा हिस्सा तो घने जंगलों से होकर गुजरता है, यानी कि 65% उत्तराखंड का हिस्सा जंगलों से भरा हुआ है, जिसमें आधा जंगल बहुत घने हैं। और अगर इसमें आग लगती है तो फिर जो दमकल के कर्मी हैं या जो गाड़ियों में पानी लेकर जाया जाता है वहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि रोड जो हैं उनके किनारे जो जंगल हैं वो तो ठीक है, मगर जो घने जंगल हैं वहाँ तक रोड जो है वो नहीं बनाई जाती या सड़कों का काम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में दमकल की गाड़ियों का पहुँचना भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर बात की जाए तो सीज़न जब आता है गर्मी लगने का, तो जो वन विभाग होता है वह क्या करता है, 15 फरवरी से पहले पहले एक फायर लाइन खींचता है। यानी कि अगर यहाँ इस तरफ एक जंगल है, इस तरफ एक जंगल है, तो इनके बीच में फायर लाइन खींचता है। इसमें अलग अलग तरीके यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे गड्ढे हैं, और आपका इस तरीके की मिट्टी डालनी है कि जो आग ना पकड़ पाए, पेड़ पौधों को रोका जाए उस इलाके में, तो ये फायर लाइन खींचता है। लेकिन इस बार आपको पता है, एक तो कोरोना जो है ये बड़ा फैक्टर रहा, और दूसरा कुंभ जो मेला है, महाकुंभ का जो मेला है, ये दो बड़े फैक्टर है जिसकी वजह से इस चीज़ के लिए बजट जो है उसका आवंटन नहीं हो पाया। अगर आप देखें तो कोरोना के चलते फायर कंट्रोल का बजट जो है वो दिया ही नहीं गया, तो ये फायर लाइन इस बार खींची ही नहीं गई। और अगर फायर लाइन नहीं खींची जाएगी तो एक जंगल में लगने वाली आग आसानी से दूसरे जंगलों तक जा सकती है, क्योंकि उत्तराखंड के जो घने जंगल हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक रहते हैं बहुत बड़े स्केल में। ऐसे में ये समस्या जो है ये ज़्यादा बढ़ती है। आग की घटना गढ़वाल मंडल में और बड़े स्केल पर देखने के लिए मिली है। तकरीबन अभी तक 4 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल यहाँ लगातार जल चुके हैं। तो इसमें होता यह है कि अगर आप कॉल करते हैं, जो डीएफओ वगैरह हैं या जो जंगल में कर्मचारी हैं जो ड्यूटी पर हैं, वो एक तो क्या हुआ, जो लॉकडाउन की ड्यूटी है उसमें चले गए, या फिर बहुत सारी जगहों पे देखने के लिए मिला। तो नवंबर से ही लगभग यहाँ पे आग लगने की घटनाएं जो हैं वो देखने के लिए मिली, जिसमें उनका प्रसार जो है आग का उसको रोकने में बहुत बड़े स्केल पर जो है आपको सफलता देखने के लिए नहीं मिली उत्तराखंड के अंदर। इसके अलावा उत्तराखंड में बात करें तो वनों की आग सुरक्षा के लिए मुख्यालय भी बनाए गए हैं, फायर कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो वन कर्मी हैं उनकी कमी उत्तराखंड में देखने के लिए मिलती है। अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो मुख्य वन संरक्षक हैं पराग मधुकर धकाते, डॉक्टर पराग मधुकर धकाते, उनका कहना है कि जो है कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जो है वन कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई है। तो अब उनको जो है एक रोटेशन में लगाया जाएगा ताकि वो वन और वन्य जीवों की निगरानी कर सके। इसके अलावा फायर कंट्रोल रूम बनाने के बारे में भी बात की जा रही है कि और जो है फायर कंट्रोल रूम बना करके ग्रामीणों को भी इसके बारे में बताया जाएगा। उत्तराखंड में जंगली आप जो है उसकी बात करें तो दोस्तों हेलीकॉप्टर से जो है अभी आपको आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेगा। हेलीकॉप्टर की जो मांग है वो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा की गई थी, और इस पर बिल्कुल अमल भी किया गया। अगर आप उत्तराखंड के अंदर बात करें दोस्तों, तो ये जो हेलीकॉप्टर से आग बुझाना है ये आपको जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लगी थी इस बीच काफ़ी बड़े अमाउंट में, अगर आपको याद हो अमेजन के जंगलों में भी जो आग लगी थी वो, तो ये जो बड़ी आग की घटनाएं जो इस बार जंगलों में आग की घटनाएं देखने के लिए मिली, इसमें बड़े स्केल पे आपको हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हुए दिखाया गया था, किस तरीके से आग बुझाया गया। बिल्कुल उसी पैटर्न में उत्तराखंड के अंदर भी अभी आग बुझाने का काम चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ी एक स्केल पे आग उत्तराखंड के अंदर जंगलों में अभी है। उसके अलावा जो SDRF है, स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स जो है, उसने भी अपना काम शुरू कर दिया है, और उन्होंने अलर्ट भी जारी कर दिया है कि अगर कहीं भी किसी भी जंगल में किसी प्रकार की आग लगती है तो तुरंत उसको बारे में बताया जाए, और उसके अलावा अगर कहीं पे आग बढ़ती है तो तुरंत SDRF को जो है वो अलर्ट कर दिया जाए। इसके अलावा क्या है, जो मैदान की यूनिटें हैं अभी वह तो कुंभ मेले में सेवाएं दे रही हैं, जो पहाड़ी जिलों की यूनिटें हैं उनको अभी अब वनाग्नि रोकने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा जहाँ तक मदद पहुँचाई जा सकती है, हर जंगल के अंदर जो जानवर हैं और जो लोग हैं, अगर आसपास कहीं गाँव हैं तो वहाँ तक
जो लोग हैं वो उन तक पहुंचने के लिए अभी लोग जा रहे हैं। इसके अलावा फायर लाइन भी काटनी जा रही है, लोगों को बचाने का काम भी किया जा रहा है। मतलब एक बड़े स्केल पर अभी उत्तराखंड में एक आपदा का रूप जो है वो ये आग ले चुकी है। इसके अलावा वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की बात की जाए तो उन्होंने भी कहा है कि 7 मवेशी जो हैं उनकी जान जा चुकी है, 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। मतलब बिल्कुल ऑफिशियल डाटा ये हैं, 7 जानवर और 4 लोग। इसके अलावा ये बढ़ भी सकता है आगे अगर बात की जाए तो। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आग लगाता है, यानी कि मानवीय तरीके से इस आग के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल पाया जाता है, तो वन विभाग के साथ साथ पुलिस क्षेत्र भी उस पर मुकदमा करे और उस पर जो है वह कार्यवाही जो है उसको स्टार्ट करेगा। इसके अलावा जो है सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस या राजस्व स्तर पर आग लगाने वाली घटनाओं का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए। और इसके अलावा वॉचमैन के रूप में लगभग ग्रामीणों की नियुक्ति की भी बात की गई है। तो श्रम विभाग के मानक के अनुसार 8,200 रुपये मानदेय पर वॉचमैन के रूप में ग्रामीणों की तैनाती करने की भी बात अभी की जा रही है। महिलाएं पुरुष दोनों जो हैं इसमें उसी गांव के लोग होंगे और उन्हीं को जो है इसके अंदर रखा जाएगा। इनका मेजर काम आग बुझाना ना होकर के जागरूकता अभियान जो है वो इनका मेन काम होगा। ढोल बजाकर ये गांव-गांव में इसके बारे में प्रचार करेंगे, लोगों को जानकारियां देंगे और जो आग है उसको रोकेंगे। तो कैंपा कोस जो है जिसका भीषण आग वगैरह रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, से 40 करोड़ रुपए भी इसके अंदर अभी लग चुके हैं। 24 घंटे की ही बात करें तो लगभग 70 हेक्टेयर या 69 हेक्टेयर के करीब जो है जंगल वो जल चुके हैं। काफ़ी बड़े स्केल पर उत्तराखंड में ये चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। आरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों की बात करें तो कम से कम सिविल और वन पंचायत क्षेत्रों में 5 स्थानों पर और 10 सिविल क्षेत्रों में आग की घटनाएं देखने के लिए मिली हैं। कुमाऊं गढ़वाल दोनों मंडलों में ये घटनाएं देखने के लिए मिली हैं। गढ़वाल में लगभग 22 ऐसी घटनाएं मिली हैं, जबकि कुमाऊं में 8 ऐसी स्केल की घटनाएं मिली हुई हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्या कारण होते हैं किसी भी जंगल में आग लगने के। तो इसके अंदर 3 बड़े कारण हैं। एक तो ईंधन है, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा गर्मी का मौसम। गर्मियों का अगर मौसम है तो सूखा पड़ने पर जो ट्रेन के पहिए से एक चिंगारी भी अगर निकले तो वह आग लगा सकती है। तो उत्तराखंड के अंदर अगर जैसे गर्मी का मौसम आता है तो उससे किसी भी तरीके से अगर जंगलों के अंदर घास सूखी हो तो वहाँ किसी भी तरीके से आगजनी की जाए, कैंप फायर हो, कोई बिना बुझी सिगरेट वहाँ फेंक दे, कचरा छोड़ दे, माचिस फेंक दे, तो इन चीज़ों से वहाँ जो है आग लगने का बहुत बड़ा स्केल पे कारण जो है ये बन जाती हैं। और दूसरी बात की जाए तो यहाँ एक तो बारिश अगर ना हो, बारिश कम हो, सूखा कहीं ज़्यादा देखने के लिए मिले, गर्म हवा या ज़्यादा तापमान हो, तो इनकी वजह से भी जंगल में आग देखने के लिए मिलती है। और कई बार इंसान जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राकृतिक कारणों से। होता यह है कि वो वनों में आग लगा देते हैं, इसलिए लगा देते हैं कि उसके बाद वो सोचते हैं कि ज़्यादा अच्छे अमाउंट में जो है वहाँ घास उगेगी बरसात के बाद। और उसके अलावा ग्रामीण ये कहते हैं कि हर साल जो फर्जी वृक्षारोपण होता है उसकी जो असफलता है उसे छिपाने के लिए वनकर्मी जो हैं वह खुद भी जंगलों में आग लगा देते हैं। एक तरीके से इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो मानवीय जो फैक्टर है वह ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको आंसर राइटिंग करनी हो तो आप इसके 2 अलग अलग कारण, एक तो आप नेचुरल फैक्टर्स बता सकते हैं और एक आप मानव जो है उनकी वजह से कैसे आग लगती है, उसमें ये 3 पॉइंट आप दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखें तो शीशम और सागौन जैसे जो पेड़ होते हैं जो आपके मकान बनाने, बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज़ होते हैं, या काफ़ी ज़्यादा इमारती लकड़ियाँ जो होती हैं उसके लिए टिम्बर माफिया भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पेड़ वेड़ काटने के बाद जो है वो आग लगा देते हैं। और कई बार जो है शिकारी भी इसके पीछे होते हैं। तो वो क्या होता है कि जब जंगल में अगर आग लगा दी जाए तो गर्मी की वजह से जानवर बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर के उनका शिकार करना जो है आसान हो जाता है। एक और चीज़ की बात की जाए तो उत्तराखंड में लगभग 16% भूमि पर केवल और केवल चीड़ के जंगल हैं। चीड़ के जंगल लगभग 16% भूमि पर हैं और इनकी जो पत्तियां हैं वो मार्च से लेकर के जून तक जो है नीचे गिरती हैं, ज़मीन पे गिरती हैं और इन्हें कहा जाता है पिरूल। हाल ही में आपने सुना होगा इससे जो है आपका बिजली बनाने का प्रोजेक्ट भी चल रहा था, डैम बनाने के प्रोजेक्ट भी चल रहे थे। वो इसीलिए था कि कम से कम अमाउंट में जो है पिरूल जंगल में फैला रहे, क्योंकि आग लगने की सबसे ज़्यादा घटनाएं इसी की वजह से होती हैं। अगर हम बात करें भारतीय वन संस्थान के एक अध्ययन की तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो चीड़ के जंगल हैं वह करीबन 6 टन तक पिरूल गिराते हैं। और उत्तराखंड में अधिकांश सड़कें जो हैं वो जंगलों से ही गुजरती हैं। अगर इन पे पिरूल जो है वो गिरे तो इस पर गाड़ियाँ चलेंगी, तो गाड़ियों की वजह से ही पिरूल जो है वो रोडों के किनारों पर जमा हो जाएंगे। और ये जो है अगर गाड़ियाँ, इसमें जो मौजूद तेल है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट में ऑयल रहता है, तो वो इसको क्या कर देता है, अप्रॉक्स बारूद के जैसे बना देगा। मतलब थोड़ी सी भी अगर इसमें चिंगारी गई तो ये क्या करेंगे, आग पकड़ लेंगे। जैसे माचिस की अधबुझी तीली है, किसी भी यात्री ने अगर कोई बीड़ी सिगरेट इसमें फेंकी तो ये क्या करते हैं, एकदम से आग पकड़ लेते हैं।
इसके अलावा नमी की बात करें तो इन जंगलों में नमी देखने के लिए नहीं मिलती है, बहुत कम पानी जो है चीड़ के पेड़ों के इन पत्तों में देखने के लिए मिलता है। चीड़ के जो जंगल होते हैं ड्राई जंगल रहते हैं, सूखे जंगल होते हैं, तो इनमें आग लगने की घटना सबसे ज़्यादा होती है। आप बता सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो है काफ़ी बड़े अमाउंट में चीड़ के जंगल हैं। अगर आप देखें तो 16% जो है उत्तराखंड में चीड़ के जंगल हैं, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा दोस्तों जो वन के कानून नए बनाए गए हैं, जो वन कानून है उसमें हुआ ये है कि जो वनों में होने वाली चीज़ें हैं उन पर वहाँ के लोकल का अधिकार ना होकर के सरकार का अधिकार हो चुका है। तो इससे एक बड़ी समस्या ये हो गई है कि पहले तो लोग जंगलों को अपनी संपत्ति समझ करके उनकी सुरक्षा करते थे, तो वहाँ वो अलग अलग तरीके के पेड़ लगाते थे, देवदार, बांज, बुरांस, काफल, खुद ही जाते थे, खुद ही ले आते थे। तो अपने आप में कहीं ना कहीं वो ये मान के चलते थे कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनकी अपनी हैं, या एक तरीके से वो एक संचयित प्रॉपर्टी जो है इसको मानकर चलते थे। लेकिन हुआ ये कि अंग्रेज़ों के आने के बाद इन जंगलों में इमारती लकड़ियाँ लगाने जाने लगी, चीड़ का फैलाव हुआ और सरकार ने एक तरीके से उनको अपने से जोड़ लिया, है ना। अब सरकार के पास जो है वो चले गया, तो हुआ ये कि लोगों का भी एक तरीके से इसके ऊपर से रुझान कम हो गया, लोगों ने भी इससे जो है काम लेना बंद कर दिया, तो उनको भी अब ज़्यादा मतलब इससे नहीं रहा। तो अंग्रेज़ों ने, एक तो आप देख सकते हैं अंग्रेज़ों ने चीड़ के पेड़ों को बढ़ावा दिया, क्योंकि इससे रेजिन जो है वो मिलता है, कई सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं हमें। और जो चीड़ का जंगल है उसके अंदर एक चीज़ और होती है कि उसके अंदर जल्दी फैलने की भी क्षमता होती है। बहुत तेज़ी से चीड़ के जंगल क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और वाइड स्केल पे फैल जाते हैं, बहुत जल्दी जो है ये जंगल फैलते हैं। वहीं दूसरी चीज़ की बात करें, बांज, बुरास जैसे जो जंगल हैं इनमें इतनी तेज़ी से फैलने की क्षमता नहीं होती है। तो इनके जो पत्ते थे, बांज, बुरांस वगैरह, इनके पत्ते जानवरों के लिए काम आते थे। इनकी जड़ों से जो है पानी बहुत बड़े अमाउंट में रुकता था, तो स्थानीय जल स्रोत भी चलते थे। लेकिन चीड़ इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करता। अगर इसकी पत्तियां घास में गिरती हैं, नीचे गिरती हैं, तो क्या होता है कि घास जो है वो दोबारा उस पर फिर जमा नहीं होती। इसलिए भी लोग क्या करते हैं, आग लगा देते हैं कि अगर आग लगा दी जाएगी तो बरसात के बाद इस जगह पे घास अच्छी हो जाएगी और चारे का जो है वो इंतज़ाम हो जाएगा। तो इसके साथ क्या हुआ, सख्त वन कानून भी बन गए। तो अब जंगल जो है उन्हें लोग अपने लिए नहीं बचाते, वो समझते हैं कि ये अपनी सरकारी प्रॉपर्टी है, तो इस पर कोई ज़्यादा भी ऐसा गाँव का या उस इलाके का कोई ऐसा प्रभाव रहता नहीं है। अगर आग के प्रभाव की बात करें दोस्तों, क्योंकि इतने बड़े स्केल में आग लगी है और सरकारें इसके ऊपर काम कर रही हैं, हेलीकॉप्टर की जैसी फैसिलिटी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसके प्रभाव भी बहुत बड़े स्केल पर होंगे। उत्तर भारत की बात करें तो इसी आग की वजह से लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वह जो है उत्तर भारत के अंदर बढ़ चुका है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ ये है कि जो उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया है, वहाँ 0.2 डिग्री एवरेज टेम्परेचर बढ़ चुका है। और जस्ट बिकॉज कि ये आग जो है ये उत्तराखंड के इन इलाकों में लगती है या उत्तर भारत के काफ़ी इलाकों में देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री, नेवला, चीपा, मिलम, सुंदरढूंगा, ये कुछ ऐसे ग्लेशियर हैं जो बहुत ऊपर नहीं है। इसमें क्या होता है, जो ब्लैक कार्बन है, जो काला कार्बन है, उसकी परत जो है वो जमने लगती है। और अगर ये परत बनेगी तो इससे क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, क्योंकि वहाँ क्या होगा, आपकी गर्मी जो है वो बढ़ने लगेगी इसकी वजह से। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर काफ़ी बड़े अमाउंट में वन्यजीव भी रहते हैं, तो और पक्षी आते हैं, तो उनके अस्तित्व पर भी इससे क्या आता है, खतरा आ जाता है। कई वनस्पति जो हैं, जंगली वनस्पतियाँ, वह जो हैं वह भी नष्ट हो जाती हैं। और इसके बाद क्या होगा कि अगर वो वनस्पतियाँ नष्ट होंगी तो जो पेड़ अभी तक कई सारी आपदाओं से रोक रहे थे जंगलों को, चाहे भूस्खलन हो, चाहे मृदा क्षरण हो, इन चीज़ों से, उससे भी क्या होगा, एक नया खतरा उत्पन्न हो जाएगा। भारी भूस्खलन जो है उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों, तो एक कंट्रोल्ड फायर वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। कंट्रोल्ड फायर का मतलब होता है एक इस तरीके से आग लगाए जाना जिस पे कंट्रोल किया जा सके आसानी से, और पहले वन विभाग की कार्य योजना का ये हिस्सा भी हुआ करता था। जैसे मान लीजिए जनवरी के महीने में आपका कंट्रोल्ड फायर लाइनें बनाई कि किसी एक निश्चित क्षेत्र में जहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में पिरूल हो जाता है वहाँ आग लगा दी जाए, तो ये क्या करेगा, एक तरीके से कंट्रोल्ड वे में फायर लगेगी और वो बड़ी आग को फैलने से रोक देगा, है ना। तो इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो एक पुरानी खबर है जो आपके लिए है, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं कि कैसे काफ़ी पहले से उत्तराखंड में जंगलों में आग लगना एक बहुत सामान्य घटना है और इसके ऊपर अब तक काफ़ी बड़े अमाउंट में एक्शन लिया जा सकता था, क्योंकि ये हर साल होने वाली घटना है। उसके बाद भी ऐसी लगातार आग देखने के लिए जो मिलती है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्रशासन इसके लिए बहुत बड़े अमाउंट में जिम्मेदार है। उसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा कि देहरादून में देश का जो वन अनुसंधान संस्थान है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वह भी कहाँ है, आपका उत्तराखंड के अंदर ही आता है। उसके अलावा वो क्या करता है,
देश भर के जो आग लगती है उसकी सूचना पहुंचाने के लिए सैटेलाइट आधारित काम करता है। उसके बाद भी उत्तराखंड में ये हाल है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो अगर कहीं भी जंगलों में आग लगती है तो 4 घंटे के अंदर अंदर डीएफओ को उसके बारे में पता चल जाता है, तो कुछ ही समय बाद आग पर काबू किया जा सकता है। उसके बाद भी उत्तराखंड में इस आग पर काबू नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि इस व्यवस्था पर ठीक से अमल नहीं हो रहा है, और जो राज्य का वन विभाग है उसके पास या तो कोई वित्तीय सहायता उसकी कमी है या मानव संसाधनों की कमी है। अब ये विषय विभाग का है कि क्या कमी है और क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से इस पर कंट्रोल किए जा सकने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देखते हैं क्या उपाय किए जा सकते हैं जंगलों में लगने वाली आग से बचाव के लिए। इसके लिए एक विशेष टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है जो हमें तापमान, हवा की गति जैसे मानकों के बारे में जानकारी दे, और थोड़ा सा ध्यान ये लगाया जा सके कि आग किस तरफ को फैलेगी। पहले तो टेम्परेचर जहाँ बढ़े वहाँ इसका इंतज़ाम कराया जाए। आग अगर लगती भी है तो हवा जिस तरफ है उस तरफ को आग फैलेगी, तो ये ट्राई किया जाए कि दूसरी तरफ पहले से बचाव के इंतज़ाम हो। इसके अलावा अगर आग लगती भी है तो इस बीच बीच में जो है वो गड्ढे वगैरह खोद दिए जाए ताकि आग जो है वो आगे ना फैल पाए। और अगर जो जंगल के बीच में ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनसे चिंगारी जो है वो देखने के लिए मिले या आग लगने की संभावनाएं हों, तो या तो उन्हें हटा दिया जाए या रोक लिया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों की भी नियुक्ति होनी चाहिए जो जंगलों पर नज़र रख सकें। इसके अलावा आग जलाने के काम को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिसमें कि जो जंगल में चीड़ की पत्तियाँ गिरती हैं वो अगर कहीं इस्टेब्लिश हो जाती हैं तो उसको किनारे करके उन्हें पहले ही जला दिया जाए, एक कंट्रोल्ड वे में जलाया जाए। इसके अलावा ज्वलनशील पत्तियों को फैलने से पहले ही रोक देना चाहिए। इनके वैकल्पिक प्रयोग पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुछ भी वैकल्पिक प्रयोग जो हैं इनके किए जा सकते हैं, उस पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा एक वायरलेस संचार का जो है एक साधन वन विभाग के पास होना चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी जंगलों की आग पर काबू पाया जा सके। और एक सबसे बड़ी चीज़, पेड़ों का जो कटान है उसे रोकने के लिए तुरंत, त्वरित और तीव्र कार्यवाही होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वन विभाग वालों के पास भी तेज वाहनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। और साथ में अगर कोई गाँव लोगों जो है गांव वाले हैं आसपास में, तो उन लोगों को लकड़ी और ऐसी चीज़ें लेने का अधिकार भी होना चाहिए, ताकि वह जंगल में कहीं ना कहीं सरकारी या प्राइवेट की भावना ना आकर के एक सामाजिक और ऐसी भावना रहे कि ये जो है ये एक तरीके से सभी की प्रॉपर्टी है, पर्यावरण सभी का होता है। इसके अलावा दोस्तों वन विभाग को पर्याप्त धन की भी आवश्यकता है, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप हमें फेसबुक पर इस पेज के माध्यम से लाइक कर सकते हैं और हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो आप आसानी से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ उत्तर पाठशाला टेलीग्राम में सर्च करना है, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ दी हुई लिंक पे क्लिक करके आप हमारा चैनल टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें जो कि बिल्कुल निःशुल्क है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ लेकर के आते हैं, तो इस नंबर पे आप अपना नाम और किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहें तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के उत्तराखंड के अंदर लगी भीषण आग के ऊपर एक पूरी की पूरी चर्चा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखने के लिए आपको मिला होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।